नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के कुंभीपुर गांव में सेना के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचते ही कोहराम मच गया। आपको बता दें, जवान मुकेश द्विवेदी जैसलमेर में हवलदार के पद में तैनात थे। इसी दौरान मुकेश द्विवेदी को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिससे जवान की दर्दनाक मौत हो गई। जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, वहीं घोष थाना क्षेत्र के नौबस्ता घाट में पूरे रीति रिवाज के साथ सेना के अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जवान का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। अक्सर आपने सुना होगा शादी के मंडप में शादी के टूट जाने की खबर। ज्यादातर मामलों में दुल्हा पक्ष के द्वारा दहेज को लेकर तू मैं शुरू होती है और पल भर में मंडप के बीच शादी टूट जाती है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर हैरान करने वाली है। भला उमस भरी गर्मी में ठंडी हवा किसको नहीं पसंद है, कूलर सामने हो तो फिर क्या कहना। लेकिन बलिया में उमस भरी गर्मी के बीच शादी के मंडप में कूलर ही शादी तोड़ने का कारण बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक मैरिज हॉल में आए मेहमानों के बीच कूलर के सामने बैठने के लिए नोकझोंक शुरू हो गई। इस नोकझोंक की खबर दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी से सीधे इनकार कर दिया। पूरा माजरा जनपद बलिया के नगर पंचायत चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र का है। दुल्हा हुक्मचंद्र जायसवाल ने कहा कि हम सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं कि वह लड़की की खूबसूरती पर वगैरह दहेज की शादी हो रही थी, लेकिन घराती और भराती में थोड़ा सा अनबन हुआ, जिसके बाद अब लड़की शादी करने से साफ इनकार कर रही है। शादी की रस्म पूरी ही होने वाली थी कि बाराती आपस में कूलर की हवा को लेकर अनबन कर दिए, जिसका खामियाजा दुल्हे को भुगतना पड़ा। जब शादी के दौरान बैठी दुल्हन को पता चला कि कूलर को लेकर आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं तो दुल्हन शादी से बिल्कुल इनकार कर दी। दुल्हन का मानना है कि अभी से झगड़ा शुरू हो गया है तो घर जाने पर क्या होगा, ऐसे में ये शादी शुभ नहीं है, मैं नहीं करूंगी। दुल्हा दुल्हन को समझाने का बहुत प्रयास करता है। शादी विवाह में थोड़ा सा अनबन कभी कभार हो जाती है, इसको बुरा मत मानिए, शादी कर लीजिए। लेकिन दुल्हन को ये शादी बिल्कुल नहीं भा रही थी। शादी में कूलर की हवा को लेकर हुआ अनबन साथी काटने तक जब पहुंच गया तो लोगों को ये लगा कि अब बवाल हो जाएगा, तो उसी में से किसी ने पुलिस को सूचना दी। अंत में पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाने लेकर गई। चितबड़ा गांव थानाध्यक्ष प्रशांत चौधरी की माने तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी और शादी टूट गई। अंत में शांति भंग करने हेतु दोनों पक्षों को 151 में चालान कर दिया गया है। बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही से जनजीवन अस्त व्यस्त। तुलसीपुर देहात गनवरिया में घुसा नकटी नाला का बाढ़ का पानी। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने से हुआ व्यापक नुकसान। भारी जलभराव से गल्ला पानी व अन्य सामान हुआ जलमग्न। ग्राम प्रधान की दिखी ग्रामीणों की सूचना पर उदासीनता, नहीं करवा रहे वैकल्पिक व्यवस्था। गांव की जनता का आरोप, ग्राम प्रधान नसीम खान उर्फ बब्बू के द्वारा नहीं उठाया गया बाढ़ को लेकर ठोस कदम। ग्राम प्रधान पर लग रहा है राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होने का आरोप। उप जिलाधिकारी तुलसीपुर से ग्रामीणों के संपर्क के बाद भी नहीं हुआ वैकल्पिक व्यवस्था। बाढ़ को लेकर कई घरों में नहीं जले चूल्हे, भोजन पानी की दिक्कत। मामला तुलसीपुर देहात ग्राम पंचायत गनवरिया का है, जहां बाढ़ के प्रकोप से कई घर डूबे। छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन 13, 14 व 15 जुलाई को होटल रॉयल हेरिटेज में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी हुई। आज 12 जुलाई की देर रात तक सम्मेलन में कई राजनीतिक व सामाजिक लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इस सम्मेलन के प्रथम दिन होटल परिसर में प्रभु झूलेलाल व भगवान राम की शोभा यात्रा बहिराणा साहिब राजस्थान की सिंधी शहनाई के साथ डांडिया खेलकर निकाली जाएगी। दूसरे दिन भव्य राम मंदिर व हनुमानगढ़ी का दर्शन। देश के कोने कोने से आए सिंधी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों द्वारा प्रभु श्री राम और सिंधी गीतों पर नृत्य कार्यक्रम, राजनीतिक व सामाजिक प्रस्ताव पारित होंगे। व तीसरे दिन समापन अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रहे प्रमुख लोगों को सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के शहर पूना से आए सिंधु एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कोटवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पंजवानी, राष्ट्रीय महासचिव मोतीराम जघुवानी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश वाध्या, राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी ओम प्रकाश ओमी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आशा कोटवानी,
प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश सालानी, महिला जिलाध्यक्ष मुस्कान सावलानी, जिलाध्यक्ष महंत गणेश दास, वाराणसी महिला जिलाध्यक्ष लवीना वाध्या, जिला महासचिव उमेश संतानी मौजूद रहे। अदमातपुर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की आए दिन शिकायत देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे प्रधानाचार्य पर कार्यवाही शून्य नजर आती है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर वर्ग के बच्चे को बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं एक कंपोजिट विद्यालय रनपई में तैनात सीमा जैन प्रधानाचार्य बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। खबर हम जनपद आगरा के विकासखंड अहमदपुर के कंपोजिट विद्यालय रनपई की बता रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य से प्रधानाचार्य की लापरवाही से खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें मिड डे मील के खाने में कीड़े खिलाए जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है और प्रधानाचार्य द्वारा खाना फेंकवा दिया जाता है और प्रधानाचार्य द्वारा इस मामले को दबाया जाता है। प्रधानाचार्य बच्चों से कहती है कि कीड़े वाली बात किसी को न बताना, जिसमें बच्चों की संख्या काफी थी। लेकिन जब बच्चों के लिए खाना तैयार होकर आया तो बच्चे खाने के लिए तैयार हो गए और कुछ बच्चों ने खाना भी खा लिया। शेष बच्चों को खाने में कीड़े की जानकारी हुई तो बच्चों ने खाना फेंक दिया और रसोइये से पूछा तो रसोइये ने बताया कि जैसा मुझे प्रधानाचार्य की तरफ से मिलता है मैं वैसा ही तो बनाऊंगा। आखिरकार प्रधानाचार्य को इस मामले की जानकारी होते हुए भी क्यों खिलाया गया बच्चों को ऐसा खाना? उसी में अंदर गए थे, ना हमको चाबी नहीं दी थी, वो टॉयलेट बंद रखती है, ना हमको चाबी दी थी, उन्होंने हम लोग मारे थे, वो टॉयलेट बंद रखती है। हमने 3 बार कोशिश की तो भी उन्होंने हमको चाबी नहीं दी। हम मांगना था रहेगा तो भी नहीं दी। वो कह रही थी नहीं दूंगी, तुम कौन हो? हम अपने पास वाले खेत में टॉयलेट करने गए, फिर तो भी किस बच्चों को कुछ कौन से भी बच्चों को नहीं देती थी, वे मारती और तीन कहती जाओ घर पर करके आओ, ऐसे करती कि किसी को नहीं देती थी चाबी वो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।